तारीफ करें, सबसे जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज की मंजूरी के लिए परमेश्वर के अद्भुत दिन के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो जितने भी जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब हम सुनते हैं आपका विश्वास बढ़ता है। तो आप टेस्टमनीज को जब सुनते हैं तो इस मनसा से सुनना है कि जब आप इस गवाही को लोगों को बताएं तो उनकी जिंदगी जो है वो परिवर्तन हो सके। तो जो टेस्टमनीज हैं वो आपके फेथ को बढ़ाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है और आपको परमेश्वर के और करीब लेके जाती है और आप भी अपने मिरेकल को, अपनी गवाही को जल्दी रिसीव कर पाते हैं। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वी है, मैं यूपी के रहने वाला। और पिछले 23 साल से आप लगातार आपने नशा किया। हाँ जी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? बेड़ी और ये पुड़िया गुटखा और ये मैं सब नशा करते थे। मतलब जो भी नशा मिलता था, शराब, हाँ, सिगरेट, बीड़ी, सब। भांग, तंबाकू, हर तरह का इन्होंने नशा किया और 23 साल लगातार नशा किया। और काम क्या करते थे आप? वो दिहाड़ी करते थे। और जो भी पैसा आता था उसका? हाँ, आधा नशे में चला जाता है। और कभी निकल नहीं पाए इन चीजों से? कोशिश नहीं करी छोड़ने की? ना। क्योंकि नशा इतना ज्यादा इनकी जिंदगी में बढ़ चुका था कि एवरी डे, हर रोज ये नशा करते थे। घर से पैसे चुरा के नशा करते थे। जब पैसा नहीं होता था पास, लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, कोई शांति नहीं थी। और नशे की वजह से इनकी जो आस पड़ोस थे वो भी इनसे नफरत करते थे। फिर किसी ने इनको जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 12 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। का रूम मुझसे कह रहा है जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई चांद उठोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच। जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? रिसीव जब किया तब मेरे को गरम बर्तन लागा कि जहाँ तो कोई चला गया। और उसके बाद नशा नहीं किया? नशा जब से लौट नहीं। अभी कितने समय हो चुका कि नशा नहीं किया? 1 साल 26 दिन हो गए हैं। कोई नशा नहीं किया? नहीं, कोई नशा नहीं। कोई नशे की तलब नहीं है, कोई चोरी नहीं है? कोई नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने 23 साल पुराने जो नशे से निकल नहीं पा रहे थे, उन नशों से परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी है, इनको आजादी दी है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि जीवित नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी पुर्तगाल ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम जस्सी है। 8 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। सपनों में गंदगी नजर आती थी, दबाव पड़ता था, पानी नजर आता, जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आइए आज इन्होंने अपनी गवाही, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इन्होंने अपनी गवाही को सुनते हैं। इनकी गवाही में क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਉਹ ਬੇਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 3 ਮੰਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं सारे जेंट्स से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अमेजिंग अद्भुत गवाही के लिए।
अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है तो जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए। हस्बैंड वाइफ ने जब बेबी के लिए प्लान किया तो काफ़ी परेशान थे। 2022 में प्रेग्नेंट हुए। डेविलिश अटैक बढ़ने के कारण सपना आया ऐसा कि किसी ने रात को आके गले को दबाया, इनके पेट को दबाया, और वो बेबी जो था, इनको अगले दिन बहुत ज़्यादा पेन हुई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपके बेबी की डेथ हो चुकी है। बहुत परेशान हुए, निराश हो चुके थे। और उसके बाद फिर से जब ये बेबी के लिए सोच रहे थे तो लगातार डर था, क्योंकि बुरे सपने आ रहे थे, अटैक और बढ़ चुके थे, और इस बार खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं इनको नजर आती थी, जिसके कारण बड़े परेशान थे। फिर ये दोबारा जब प्रेग्नेंट हुए तो कुछ 5 मंथ के बाद इनकी तबीयत एकदम से फिर से डेविलिश अटैक होने के कारण, एक बुरे सपने के कारण खराब हुई। तो जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी जो है वो अब नॉर्मल होगा, ये बिल्कुल सही ठीक नहीं है, इसके बॉडी के पार्ट सही नहीं है, इसका माइंड सही नहीं है। तो ये बहुत निराश हुए, नर्वस थे, दुखी थे, परेशान थे। बार बार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और सपने में इनको दुष्ट आत्मा कहता था कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, मैं तेरे बच्चे को ले जाऊंगा। ये बहुत दुखी थे, पर चर्च के साथ जुड़े हुए थे। विश्वास था कि परमेश्वर आप इस दुष्ट आत्मा के अटैक से, इस जिंदगी से आप मुझे रिहा करेंगे, आप मुझे ब्लेस करेंगे। इनके पास चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल था, तो ये बहन विश्वास के साथ चर्च के साथ जुड़े रहे। और 18 जनवरी 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को पहले। जस्ट थोड़ा जहां प्रेयर चल रही है आपको ऑयल लगाते जाना है और डिलीवर होते जाना है। अपने हाथों को उठा। आज मैं बीमारियों को, शर्मिंदगियों को जीसस के नाम में आपकी लाइफ से जाता हुआ देख रहा हूं। और जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि आपने अपनी बॉडी पे ऑयल अप्लाई करना, कहते हैं मैंने बॉडी पे ऑयल अप्लाई किया, प्रार्थना हुई, मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उसी समय कहते परमेश्वर की सामर्थ्य ने मुझे टच किया। ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी है। और फिर परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया रही इनके ऊपर। प्रेगनेंसी के टाइम में खुदा ने इनको संभाल के रखा, और पूरे टाइम के ऊपर परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। जब आप विश्वास के साथ उसकी हजूरी में बने रहते हैं तो खुदा आपको आशीष करता है, ब्लेस करता है। थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सब जन हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही सिस्टर सिमर कौर की सुनेंगे। ये सिस्टर भोगपुर जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही आज से 11 महीने पहले ही सिस्टर सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण सिस्टर के लेफ्ट साइड जो चूल्हा है उसकी हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। ये सिस्टर ना तो उठ बैठ पाते थे, ना चल फिर पाते थे, टॉयलेट वॉशरूम में अपनी फैमिली के सारे चलते थे। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जै मसीह दी। इन्हां नाल सिमर कौर है। ਅਸੀਂ ਭੋਪਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 23 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ पूरे 8 महीने तो पूरे हील ने सारे जेंट्स। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 23 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी प्रार्थना किया तो सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। मैं लेहन करती हूँ, स्पिरिट में आत्मा में लेहन करती हूँ। हर एक बीमार पे, हर एक रोगी पे, हर एक बीमार शरीर पे लेहन करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए होली गोस्ट फायर के साथ खुदावंद। और जैसे सिस्टर ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, सिस्टर बताता कि एकदम से इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस, करंट सा लगा। उसी समय जब इन्होंने चलकर देखा, उठकर देखा, वो रोग पूरी तरह से जा चुका था। उस टूटी हड्डियों में परमेश्वर ने बल को दिया। तो अब ये सिस्टर 15 दिन से 8 महीने 15 दिन से पूरी तरह से इस रोग से पूरी तरह आजाद है, चल फिर पा रहे, उठ बैठ पा रहे, घर का काम कर पा रहे हैं। सब जन अपने हाथ तक उठाएं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
नेक्स्ट गवाही को हम सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम कुलजीत है और ये विरकल वंडी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी 13 साल की है और 3 महीने पहले इसकी जो बाजू थी, लेफ्ट बाजू की हड्डी टूट गई थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जैसे मेरा नाम है, मेरे 3 साल 3 महीने पहले लेफ्ट बाजू तो सट लग गई सी, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहती सी। फिर ਅਸੀਂ जो डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने दस्या कि ਤੁਹਾਡੀ लेफ्ट बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। फिर ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ पोस्टर जी ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀव ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बिल्कुल ही हिला सारे जैसे। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जितनी कमजोर हड्डियों वाले लोग हैं, रीढ़ की हड्डियों वाले लोग हैं, जिनके गैप जो हैं वो कम हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के जितने हड्डियों के रोगी हैं चंगे हो जाओ राइट नाउ और छूट जाओ अपने रोगों से राइट नाउ इन जीसस नेम। जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, बेल्ट को उतारा, अपने आप को चेक किया, जिस बाजू को ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे अपनी बाजू को मूव करके देखा। अब 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने बेल्ट से आजाद किया है, पेन से, दर्द से आजाद किया। सब जने इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम जसप्रीत है और ये बटाला के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद की है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥੋਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करता हूं। सारियां नु जय। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि 7 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे और 2 बार इन्होंने मरने की कोशिश की उस दुष्ट आत्मा की वजह से, और उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और 15 दिसंबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। 4 साल 3 महीने 23 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे। इस भाई का नाम रोहित सेठी है और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 16 सालों से ये भाई नशा करते थे, शराब, सिगरेट, तंबाकू और मेडिकल का नशा भी करते थे। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इनको उन नशों से, उन रोगों से आज़ाद किया। सारे ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਵਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੱਲ
ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें परमेश्वर के इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि 16 साल हो चुके थे इस भाई को। मेडिकल नशा करते थे, शराब, सिगरेट, तंबाकू और जो भी कोई नशा मिलता था, हर तरह का नशा इन्होंने किया। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और बहुत बार इन्होंने इन नशों से बाहर आने की कोशिश करी लेकिन नहीं निकल पाते थे। लेकिन जब ये 8 मार्च 2024 को जो मेलबर्न क्रूसेड हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, डे 2 में वहां पे गए थे और परमेश्वर के दास ने जब इनके ऊपर प्रेयर करी थी, ले हैंड प्रेयर इनके ऊपर हुई थी और उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और उस दिन के बाद से जो इनकी लाइफ जो है डे बाय डे बेटर होती गई। उसके बाद इन्होंने कोई नशा नहीं किया, पूरी तरह से आजाद है। उस प्रेयर को पहले हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। इन जीसस नेम, कंफ्यूजन्स आउट। ये क्या चीज है? सर्वाइकल इशू शुरुआत है। ये एमआरआई ये क्या है? हाँ जी, एमआरआई। किस चीज की? ब्रेन की है, पीछे की है? ब्रेन की भी है, स्टमक की भी है और सर्वाइकल की भी है। सुनो, ये बीमारी से ज्यादा अटैक है। ओके, ये अगर बीमारी होती मैं बीमारी कहता कि यू आर सिक। अगर ये अटैक है, मैं अटैक बोल रहा हूँ। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये अटैक है, तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अटैक फिनिश हो रहा है। थैंक यू, आई रिसीव इट। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ थे आप? पापा जी, असली जिंदगी जी नहीं रहे, असली कट रहे हैं। डोंट वरी, क्यों? इन जीसस नेम तुम जियोगे। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम बी फ्री। लोहोरामा नाम्ब्रो सोथाना लेगोरा नाबा शिंदा नामा सुखमा खांदे लेक्रो सोथोनो बा शिखांदा लेप्रो मा सुखमा खांदा नाबा खालो रांगोंदा नामा शिखांदिया ना। इन जीसस नेम मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, बेटर होगी, बेटर होगी, जब तक तुम बेस्ट में न चले जाओ। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले कुछ सालों में, जो अब तुम्हारी शक्ल है जो कैमरे पे नोट की जा रही है, हाँ, आने वाले सालों के बाद तुम आज से ज्यादा जवान दिखोगे तुम। I receive it। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जब निकला करोगे गाड़ी से, यू विल बी लाइक ए स्टार। कि कोई कौन आ रहा है, ऐसा कौन आ रहा है, लोगों की आंखों में तुम ऐसे लगोगे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, मैं बता रहा हूँ। ये जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जस्ट एक बोलोगे एक परीक्षा का समय था। ओके, हीलिंग एंटर कर चुकी। ओके, पर तुम क्या नोटिस करोगे, एवरी डे तुम परफेक्ट हो रहे हो। एवरी डे पेन्स कम, एवरी डे स्ट्रेंथ 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 स्ट्रेंथ। पवित्रताई में बने रहना, प्रेयर में बने रहना। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के दास ने बोला कि ये अटैक है। इन्होंने बताया कि मुझे सर्वाइकल है, जब ब्रेन में प्रॉब्लम है। जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद वो तो रोग इनके खत्म हुए, लेकिन वो बात जो इन्होंने परमेश्वर के दास को बताई भी नहीं थी कि 16 सालों से ये नशे के नीचे है और इनकी लाइफ ऐसी है। और जब ले हैंड हुआ उसके बाद इनके नशे जो है वो पूरी तरह से खत्म हुए। नशों से परमेश्वर ने आजाद किया। जितनी बीमारियां थी, सर्वाइकल था, ब्रेन का रोग था, उस प्रॉब्लम से, उस रोग से खुदा ने आजाद किया। उसके बाद इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है और परमेश्वर ने इनको उस खुशी के साथ ब्लेस किया जो आज तक इनके पास कभी नहीं आई थी। जैसे लैंड हुआ उसके बाद से ये पूरा परिवार आनंदित है। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं सब खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर और परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस चिल्लाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, आशीष के लिए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह पर। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे सिस्टर सरबजीत कौर, जो कि अमरकोटला सुनाम के रहने वाले हैं। आइए सुनते हैं इनकी गवाही में क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਥਰੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ,
ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਥਰੀ थी जी वो ऑटोमेटिक आपसे आप बाहर आ गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 3 साल से पेट में दर्द रहता था, दर्द इतना ज्यादा था जो इनके सहन से बाहर था। डॉक्टर के पास गया जब तो डॉक्टर ने बताया कि आपके स्कैन करके बताया कि आपके पथरी हैं जो कि आपकी राइट किडनी में है। 9.1 mm की पथरी है। दवाइयां दी गई, इन्हें इलाज किया इनका डॉक्टर ने, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पथरी का साइज बढ़ चुका था, तकलीफ बढ़ चुकी थी। जब दोबारा गए डॉक्टर ने फिर से स्कैन की और बताया कि उसका साइज जो है वो बढ़ चुका है, 9.6 mm हो चुका है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज अब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है, बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। ये बड़े परेशान थे, दुखी थे, पर विश्वास खुदावंत पे रखा, लगातार खुदावंत की हजूरी में बने रहे। 3 मार्च 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया जोसेफ नूला जी ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते मुझे टच किया। अगले ही दिन मुझे यूरिन का प्रेशर बना और मैं जब यूरिन के लिए गई तो गुप्त अंग के द्वारा वो पथरी बाहर निकली। परमेश्वर ने इन्हें हील किया, चंगा किया। उस दिन से बिल्कुल हील है, वो दर्द खत्म हो चुके हैं, वो बीमारी खत्म हो चुकी है। खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया है। सब हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए सब जन। इसी तरह नेक्स्ट गवाही ब्रदर वंशदीप की सुनते हैं। ये ब्रदर मानसा के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। जेएमसी की, मेरा नाम वंशदीप है, मैं डिस्ट्रिक्ट मानसा से हूँ। आज से 6 साल पहले मैं प्रोफेशनल डांसर था। डांस के साथ साथ मैं सेलिब्रिटी के साथ, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मैं काम करता था और डांस के साथ साथ मैं गलत संगति में गया। गलत संगति के कारण मैं सोशल मीडिया पे सारी रात मैं एक्टिव रहता। गलत संगति में रहने के कारण मैंने गैंगस्टरी में कदम रखा। गैंगस्टरी में पढ़ने के बाद मैं अपने बैग में स्कूल कॉलेज में पिस्टल लेके जाता था और मैं डिप्रेशन में रहने लगा। डिप्रेशन के कारण मैं सुसाइड करने की कोशिश करने लगा। मैं डिप्रेशन के कारण काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था और फिर मुझे मेरे रिलेटिव्स ने कामरा चर्च के बारे में बताया और 4 फरवरी 2024 को पास्टर सोनिया जोसेफ नूला जी के द्वारा मेरे पे लेहंड हुई और लेहंड के बाद मैं आज पूरे तरीके से मैं फ्री हूँ, पूरा हील हूँ। परमेश्वर के दास और दासी के मैं थैंक्स करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। और जैसे ही ये सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, गलत संगति से आजाद हुए, बैप्टिज्म लिया, पूरी तरह से लाइफ परमेश्वर को दे दिया है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब इन्होंने पूरी लाइफ अपनी परमेश्वर को दे दी है। सब जन इस टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनीता है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको मेरी जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरे चेहरे में पैरालाइज हो गया था और मैं खा पी भी नहीं सकती थी, पानी भी नहीं पी सकती थी। बहुत परेशान थी मैं। एक साइड से मेरी आँख भी बैठ चुकी थी और भूखे दास ने प्रार्थना की और मैंने उसे अपने ऊपर ग्रहण किया। उस प्रार्थना को जब से मैं ठीक हूँ, मेरा मुंह सीधा हो गया। सबको मेरी जय। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इनकी गवाही है कि जनवरी 2024 में इन्हें फेशियल पैरालाइज हो गया था और इनका फेस राइट साइड से पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था और ये बोल नहीं पाते थे, कुछ भी खा पी नहीं पाते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। अपने हाथों को उठा। हर एक बीमारी की आत्मा इमरजेंसी सेक्शन में मैं प्रार्थना करता हूँ स्पिरिट में। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ तुम्हारी बॉडी को छोड़ के निकल जाए राइट नाउ।
और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उसी दिन इनका मुंह जो है वो सीधा हुआ। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया है और अब ये 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगले गवाही ब्रदर कुलदीप की सुनेंगे। ये भाई जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही कि 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई बता रहा है कि इन्होंने 15 से 20 लाख रुपए इस भाई ने अपने नशे के ऊपर उड़ा दिए थे। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मेरा नाम कुलदीप है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही ये है कि मैं 2003 से नशे में आ गया, नशे करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं सिगरेट का नशा करता था और ड्रिंक का नशा करता था। गलत संगति में आने के कारण मेरे नशे बढ़ गए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नशों को छोड़ूं, बट मैं नशे छोड़ नहीं पा रहा था। मैं एक दिन का 2 पैकेट सिगरेट और 1 बॉटल ड्रिंक कर लेता था। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं छोड़ पाया। 2015 में मुझे मेंटल अपसेट के अटैक हुआ। मैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहा 5 से 6 दिन। उसके बाद मुझे मेडिसिन लगी, ब्रेन की मेडिसिन लगी। मुझे नींद नहीं आती। मैं काफ़ी कोशिश करता था कि मुझे नींद आए, बट मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने उसके बाद फिर ड्रिंक स्टार्ट कर दी। लगभग 15 से 20 लाख रुपया मैंने इन नशों में अपना लगा दिया था। उसके बाद 2023 में क्रिसमस मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की नशे के लिए, उसको मैंने ग्रहण किया। उसके बाद से मैं एकदम फ्री हूँ। मैं अब कोई नशा नहीं करता। मेरी लाइफ एकदम ओके है। मेरी वाइफ के साथ, मेरे परिवार के साथ मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें। फिर 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज से नशे का आखिरी दिन आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंत का आत्मा कह रहा है 2024 में वो शैतान को, वो नशे को तुम्हारे घरों से उखाड़ देगा, वो तुम्हारे घरों से निकाल देगा। तुम्हारे घर पवित्रताई में चलेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया है, ये भाई बता रहे हैं कि उसी समय इन्हें करंट सा फील हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गई है। और उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। वो नशे की गंदी लत, वो दिमागी रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के गया। तो अभी भाई 3 महीने 12 दिन से उस गंदी दुष्ट आत्मा से, नशे से, दिमागी रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। ये भाई बता रहे कि अब अपनी कमाई ये नशों में नहीं उड़ाते, बल्कि अपनी कमाई को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस बोले। अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम सुनीता है और ये विलेज धारापुर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 1.5 साल पहले इनको दांतों का रोग हुआ था और ये रोग डे बाय डे इनका बढ़ता जा रहा था। तो आइए इन्हीं के मुझसे हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और इस रोग के कारण इनको क्या क्या प्रॉब्लम रहती थी। सारे जैमसी दी, मेरा नाम सुनीता मैं गुरदासपुर के नाल पिंड धारापुर तो वा। मेरे दंदां दे विच बहुत भयानक दर्द सी, कुछ भी नहीं खा पी थी। खब्बे पासे मेरे सोच रही सी। डॉक्टर ने कहा सी फंगल इन्फेक्शन वा तो ऑपरेशन दसिया सी, पर मैं ऑपरेशन नहीं कराया। मैं मेडिसिन खाती रही जे, पर मैनू 6-7 डॉक्टर बदले, पर मैनू आराम कितों नहीं आया। फिर खुदा दे दास ने बोलिया कि सिस्टर को मैं हील होंदा वेख लिया। उन्होंने मैं रिसीव किया। हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ। 11 महीने हो चले, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। खुदा प्रभु दे दाता ठीक है। 16 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी हुई थी इस बहन के लिए। उस प्रोफेसी को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैं देख रहा हूं आपके जबाड़े को हील होते हुए। आपके दांतों के पास एक फंगस को, एक अजीब सी फंगस जो एंटीबायोटिक से नहीं गई, वो आपको हील होते हुए राइट ना।
और जैसे इन्होंने प्रोफेसी को सुना और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसके बाद जब इन्होंने घर जाके अपने आप को चेक करके देखा तो उसके बाद कोई इनको दांतों में उस फंगल इन्फेक्शन का रोग नहीं है, पूरी तरह से आजाद है। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑपरेशन इनका कैंसिल हुआ। परमेश्वर का थैंक्स करिए इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करिए सब जन इस चंगाई के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम ब्रदर जसवीर मसीह की सुनते हैं। ये भाई उत्तराखंड यूपी के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। वो नशा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा। को जानसी की, मेरा नाम जसबीर है। आज से 15 साल पहले मैं अपने यारों दोस्तों के साथ में नशे में लग गया था, जिसके खातिर मैं दारू बहुत पीने लग गया था। 3 बोतल दारू, 2 पैकेट सिगरेट मैं पी जाता था और अपनी कमाई आधी मैं दारू और सिगरेट में उड़ा देता था, जिसके खातिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाऊँ तो सही है। फिर मैंने अपने ऊपर 40 गिलास तोड़े, जिसके खातिर मेरे को टाँके भी लगे और मेरे ऊपर ब्लीडिंग बहुत हो गई मेरे सिर में से। फिर हमें किसी ने दृष्टि के बारे में बताया। सोनिया पास्टर जी ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी 25 दिसंबर को, जिस दिन से मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ, सबको चैन से। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और ले हैंड करवाने के बाद इनको एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन से ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। अब इन्हें कोई भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, कोई भी इन्हें डिप्रेशन नहीं है। सब जने इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया। सालों पुराने नशे से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम शकुंतला है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਆ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਾਂ ਅਤੇ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। मेरी बुआ जी ने उस गवाही ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ है। इस ਵੱਡੀ गवाही ਲਈ परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इनकी गवाही ये है कि 20 साल पहले इनके कान का पर्दा फट गया था और इन्हें सुनाई नहीं देता था, कान से ब्लड निकलता था, गंदगी निकलती थी और इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर इनको ईयर ड्रॉप्स डालने के लिए देते थे और इन्होंने लगातार उन ईयर ड्रॉप्स का यूज़ किया, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और लोगों ने इनको बहरी बहरी कहकर बुलाना शुरू कर दिया था और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनकी बेटी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 29 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज यीशु मसीह के नाम में अंधे देखेंगे, आज यीशु मसीह के नाम में बहरे सुनेंगे। In the mighty name of Jesus Christ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। उस
फटे हुए पर्दे को हील किया और आज ये पूरी तरह से आजाद हैं, प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम ब्रदर काशी राम की सुनते हैं। इनकी गवाही है कि 2.5 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण 4 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। जय मसीह सबको, मेरा नाम काशीराम खिलो है और उड़ीसा से कोरापुट से आया हूँ। मैं डिप्रेशन में चले गया था और सांपों दिखाई दे रहा था और दुष्ट आत्मा सब व्यभिचार में गिरा हुआ था और पापे में गिरा हुआ था। और मेरा खुद का एक डांस क्लास था, मैं यहाँ पे डांस सिखाता और जाता था, व्यभिचार पे गिर गया था और 8 महीने तक मैं डिप्रेशन में चले गया था। गुरु जी ने मेरे को फेर की और फायर फेर हुआ तो मेरे को सब दुष्ट आत्मा और व्यभिचार आत्मा सब कुछ चले गया। अभी मैं 8 महीने तक सब कुछ में अभी ठीक हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, दास को, सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 2.5 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, सपनों में सांप नजर आते थे, इन्हें गलत संबंध बनाता था दुष्ट आत्मा, दबाव पड़ते थे, पूरी तरह से ये व्यभिचार में चले गए थे, ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे, इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे कि 4 बार इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। फिर इनकी हालत देख के किसी ने इनको अंकुर नूरुल मिनिस्ट्री के बारे में बताया। इन्होंने ऑनलाइन ही मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब परमेश्वर के दास के वचनों को सुनते थे, इनका विश्वास बढ़ा, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा। फिर 13 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आज यीशु मसीह के नाम में जादू टोने टूट जाएंगे। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। जैसे ही इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को टच किया। बॉडी में एकदम से करंट सा महसूस हुआ, वॉमिट आई और बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ। और उस दिन के बाद ये उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे सिस्टर प्रभजोत जो जलंधर से हैं। आइए हम सुनते हैं इन्होंने अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। मेरा नाम प्रभजोत है, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚੀਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। 5 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਈਟਿਕ ਵਾਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਈਟਿਕ ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲकुल फ्री ਹਾਂ। मैं 4 महीने तो टोटली बिल्कुल फ्री है। सारे जन जी सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 1 साल पहले से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सपनों में इन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है और ये चीखें मारते थे। इनको ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे दुष्ट आत्मा मुझे मारने के लिए आ रहा है और ये 3-3 घंटे तक कोई कुछ भी बोलते नहीं थे और डर बहुत ज़्यादा लगता था। मॉर्निंग को जब रात को सोते तो गलत ख्याल मन में आते थे, सुबह उठते वीकनेस, बॉडी में कमज़ोरी बहुत रहती थी। अटैक इनके ऊपर इतने बढ़ चुके थे, अकेले बैठे रोते रहते थे, चीखें मारते थे, बालों को नोचते थे, अपना गला दबाते थे, दीवारों के साथ अपना सर पटकते थे और इनकी चीखें सुनकर इनके आस पड़ोस के लोग इनके घर में आ जाते थे और वो पूछते थे कि इसे क्या हुआ है, क्यों ये पागलों की तरह कर रही है। उस वक्त इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इन्हीं अटैक के कारण इनकी स्टडी के ऊपर भी बहुत गहरा असर हुआ और ये कॉलेज नहीं जा पाते थे। अगर वहाँ पर भी जाते थे तो कॉलेज में भी इनके ऊपर जब अटैक होता था ये बेहोश हो जाते थे। इनके फ्रेंड और इनके टीचर इनके परिवार वालों को फ़ोन करके बुलाते थे कि आपकी बेटी ठीक नहीं है और वो आके इनको डॉक्टर के पास लेके जाते थे। बहुत सारे डॉक्टर भी बदले गए पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। ये रोते रहते थे, अपने परिवार वालों को बोलते थे, फैमिली को, कि आप मुझे बचा लो, मुझे दुष्ट आत्मा मार देगी। इनके फैमिली वाले पहले से परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। विश्वास था कि हमारी बेटी को परमेश्वर आप हील करेंगे, आप चंगा करेंगे। लगातार खुदावंत की हजूरी में बने रहे, चर्च के साथ जुड़े रहे। 5 नवंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की।
यीशु मसीह के नाम में शैतान, उसका हाथ, उसकी बीमारियां, उसकी तकलीफें आज से इस चर्च में ऑनलाइन लोग, ऑनलाइन ब्रांचेस और दूसरी ब्रांचेस मैं आपकी लाइफ से कैंसिल करता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल जिन लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं उन्हें बुलाया, उनके लिए प्रार्थना जब हुई तो कहते हैं मुझे उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने टच किया, मैं गिर गई और जब मैं दोबारा उठी तो एकदम से पूरी बॉडी मेरी एकदम से हल्की हो चुकी थी। उसी दिन से मेरी लाइफ पूरी रीति से परमेश्वर ने आज़ाद किया, मुझे बदल दी। अब स्टडी में, पढ़ने में, घर में कोई परेशानी नहीं, कोई अटैक नहीं, एकदम से ये फ्री हैं। इस आज़ादी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन, धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हो, हालेलुया बोलते हुए सब जन। इस बहन का नाम अश्विनी ठाकरे है। ये बहन मुंबई से है। इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से ये बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे को जय मसीह की। मेरा नाम अश्विनी है। 7 साल पहले दुष्ट आत्मा के मुझ पर अटैक होते थे। सपने में दुष्ट आत्मा आके मेरा गला दबाता था, मुझे घसीटता था और सेम डेज मेरे बॉडी में पेन रहता था। 2019 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद ये अटैक्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। मेरे पीरियड्स इनरेगुलर हो गए। 26 अक्टूबर 2023 में मेरा पोस्टर जी के द्वारा लेहन हुआ और लेहन के बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए। इस बड़े गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सारे को जय मसीह। तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथों को हिला के। फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना को किया था। फिर इन्होंने इस लेहन प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आज ये बहन 5 महीने 11 दिन से ये बिल्कुल हील है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करेंगे परमेश्वर की। थैंक यू जीसस बोलेंगे सब जन। थैंक यू लॉर्ड। अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रागिनी है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रागिनी है। मैं हिमाचल प्रदेश पालनपुर से बोल रही हूँ। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी और ये जो प्रॉब्लम थी ऐसी प्रॉब्लम थी ये 1-2 महीने रेगुलर रहती थी। इसके कारण मुझे काफ़ी वीकनेस भी आती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी वीकनेस के कारण। इसलिए मैंने जब डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ मुझे काफ़ी रसोलियाँ भी हैं। पर मेरा विश्वास परमेश्वर की ओर था, इसलिए मैंने 28 सितंबर 2023 को पास्टर सोनी जी के द्वारा अपने ऊपर ले हैंड प्रेयर कराई। तो उसके बाद जब मैं घर पे आई तो मेरी रसोलियाँ अपने आप ही निकल आई। उसके बाद से लेकर मैं अब तक बिल्कुल चंगी हूँ और मैं इस गवाही की महिमा परमेश्वर को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के सच्चे दास दासी का। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। 2 साल से इस बहन को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और ये कई बार 3-3 महीने बाद इन्हें पीरियड्स आते थे और बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौलियाँ हैं और इन्होंने लगातार ये दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और दवाइयाँ खा कर ये पूरी तरह से अक चुके थे। 3 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर 28 सितंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और अब ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 5 साल 24 दिन हो चुके, पूरी तरह से हील हैं। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। और जो रसौली इनके यूट्रस में थी वो रसौली बाहर आई, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनते हैं टोरंटो ब्रांच से ब्रदर दीपांशु की टेस्टमनी के 7 महीने से इस भाई को कान का रोग था और बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था, इरिटेशन रहती थी, ब्लड निकलता था और 4-5 बार इनको आवाज़ लगानी पड़ती थी, फिर जाके इनको आवाज़ सुनाई देती थी और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। लेकिन लगातार ये टोरंटो ब्रांच में आ रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में प्रेयर को रिसीव करते हैं और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके लेफ्ट कान में टक टक जैसी इनको आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जब चेक किया, आज 10 दिन के करीब हो चुका है, ये भाई पूरी तरह से उस कान के रोग से जो है हील हो चुके हैं। आजाद है, परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर क्रिस्टीना की है, टोरंटो ब्रांच से ये इनकी भी टेस्टमनी कि ये गवाही के +2 की स्टडी इन्होंने जब कंप्लीट करी तो फर्दर स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहते थे और इन्होंने 3 बार आईएलटीएस का एग्जाम दिया और हर बार फेलियर का सामना करना पड़ा, डिजायर बैंड नहीं आते थे और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन जब लगातार ये अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और कनाडा टोरंटो ब्रांच में इन्होंने पूरे फेथ के साथ अभी ये जा रहे हैं और पहले भी ये ऑनलाइन मीटिंग को लगातार अटेंड कर रहे थे, तो जब प्रेयर को लगातार रिसीव किया और परमेश्वर के दासी जब भी गाइड करते आपने बीज को बोना है तो बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद जब 4th टाइम इन्होंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया, वो टेस्ट इनका क्लियर हुआ और कनाडा के लिए फाइल गई। 2 साल के कनाडा के वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, ये कनाडा पहुंच चुके हैं और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच में जाके इन्होंने अपनी टेस्टमनी को दिया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। मॉन्ट्रियल ब्रांच से सिस्टर सोनू की टेस्टमनी हमारे पास के 1 महीना पहले इनकी बॉडी पर, शोल्डर्स पर, पीठ पर जख्म होने शुरू हो चुके थे, प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, गंदी स्मेल आती थी, दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा और जब 24 मार्च 2024 को संडे मीटिंग के दौरान, इवनिंग मीटिंग में ये मॉन्ट्रियल ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर की दासी ने जब डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए प्रेयर की, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 2 हफ्तों से ये बहन उस स्किन डिजीज से भी पूरी रीति के साथ आजाद है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस हीलिंग के लिए। मॉन्ट्रियल ब्रांच से सिस्टर सुमन की टेस्टमनी है। 11 साल से ये बहन डिप्रेशन में थी, सिर के ऊपर अजीब सा इनको भारी बोझ महसूस होता था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, नींद नहीं आती थी। फिर 21 मई 2023 को मॉन्ट्रियल ब्रांच की ग्रैंड ओपनिंग में जब ये गए तो उस समय जब प्रेयर को वहाँ पे रिसीव किया, वर्शिप की, उसके बाद आज 10 महीने 17 दिन से ये पूरी तरह से उस डिप्रेशन से जो 11 साल से था उससे पूरी तरह से आज़ाद। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट नहीं ली, परमेश्वर ने इनको उस डिप्रेशन से आज़ाद किया। सिस्टर पिंकी की टेस्टमनी है, टोरंटो चर्च ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है कि 3-4 हफ्तों से इनका लेफ्ट शोल्डर जो था वो फ्रीज हो चुका था और बाजू ने काम करना बंद कर दिया था, घर का काम नहीं होता था, कोई भारी वजन नहीं उठा पाते थे। लेकिन लगातार टोरंटो ब्रांच में आ रहे हैं और जब परमेश्वर की दासी ने चंगाई के लिए प्रेयर की, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनका जो शोल्डर फ्रीज था वो काम करने लगा और ये बहन पूरी तरह से हील है। सिस्टर शाहीन की टेस्टमनी है, टोरंटो ब्रांच से। 8 महीने से इनके राइट पैर के ऊपर भयंकर दर्द रहना शुरू हुआ और उसके बाद बिल्कुल भी ये चल फिर नहीं पाते थे, पैर के ऊपर भार नहीं डाल पा रहे थे, कोई घर का काम नहीं कर पाते थे। ये बहन खुद एक नर्स हैं, इस रोग के कारण ये जॉब पर भी नहीं जा पाते थे। डे बाय डे ये रोग बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने एक्सरे करने के बाद बताया कि राइट पैर की जो इंटरनल बोन है वो उसका साइज बढ़ चुका है और आगे भी ये बढ़ती रहेगी। और एक नर्स होने के कारण इन्हें पता था कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, पर इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। फिर 29 मार्च 2024 को गुड फ्राइडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि तुम भी जी उठो, और ये भविष्यवाणी करता हूँ कि आपकी बीमारियां खत्म हो रही है। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद, उस प्रोफेसी को सुनने के बाद इनका जो पैर का रोग था वो खत्म हुआ और 9 दिन से ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। इस चंगाई के लिए खुदा का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी बर्मिंघम ब्रांच से है, सिस्टर तानिया की है कि 2023 में इन्होंने ग्रेजुएशन स्टडी जब अपनी कंप्लीट करी तो उसके बाद हार्ट डिज़ायर थी कि ये यूके में जाके गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। 2023 में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी करा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था और जब भी बीज बोने का अवसर मिला तो लगातार बीजों को बोया और उसके बाद परमेश्वर ने आईटी डिपार्टमेंट में इनको सिविल सर्विस ऑफिसर की जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। मॉन्ट्रियल ब्रांच से सिस्टर संदीप की टेस्टमनी है, ये इनके बेटे की गवाही है। 4 साल की उम्र है उसकी। दिसंबर 2023 में इनके बेटे को गुप्तांग में बहुत ज़्यादा पेन रहनी शुरू हो चुकी थी और वो रोता था हर वक्त, इतनी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। पर ये लगातार मॉन्ट्रियल ब्रांच में जाते गए, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने बेटे के उस पार्ट के ऊपर लगाते गए और परमेश्वर ने इनके बेटे को उस रोग से आजाद किया। पूरी तरह से वो हील है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए, इन हीलिंग के लिए, इन चंगाइयों के लिए, इन ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इन बड़ी और अद्भुत गवाहियों के लिए।